दोस्तों AKTU की तरफ से कुछ नई अपडेट्स आ रही हैं और ये मैं बता देना चाहूँगा कि हर दिन के साथ जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने की संभावना है वो और भी ज़्यादा कम होती चली जा रही है। यहाँ पर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आज एक आर्टिकल में छपे हैं, वो आर्टिकल के 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आप आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप लेकिन एक एक पॉइंट को समझ लें और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि प्रशासन की तरफ से जो फैसला आने वाला है वो किस तरफ आने वाला है, इसकी एक बड़ी संभावना मैं आपको बता दूंगा और उसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट जो आज के इस आर्टिकल का है, AKTU और प्रशासन के बीच में गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकने का काम चल रहा है। कोई भी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। इस वक्त AKTU और प्रशासन के बीच में यही इशू चल रहा है और ये आज से नहीं, करीब एक हफ्ते 10 दिन से यही चीज़ चल रही है। नंबर 2, AKTU के कई बड़े और छोटे कॉलेजेस ने परीक्षा आयोजित कराने से बिल्कुल साफ मना कर दिया है और इसमें वे कॉलेज भी हैं, ये मैं बता दूं आपको। बड़ा इम्पॉर्टेंट खबर ये इसलिए बन जाती है क्योंकि इसमें ज़्यादातर कॉलेजेस वो हैं जिनमें क्वारंटाइन सेंटर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि क्वारंटाइन सेंटर की वजह से AKTU के पास कुछ लिमिटेड कॉलेजेस रह गए थे परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए, और अब जिनमें क्वारंटाइन सेंटर नहीं है उन्होंने भी मना कर दिया है। तो कुल मिलाकर के AKTU के लिए परीक्षाएं संभव, क्योंकि अब AKTU तैयारी कर रहा था परीक्षाएं कराने के लिए, तो उनके सामने एक और ये बहुत बड़ी समस्या आकर के खड़ी हो गई है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस आर्टिकल का है, ऐसे कॉलेज जिनके हॉस्टल में 3 स्टूडेंट एक कमरे में रहते हैं, उन कॉलेजेस ने कह दिया है कि अगर परीक्षाएं आयोजित हुई तो हॉस्टल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा पाना उनके लिए संभव नहीं होगा। एक कमरे में 2 स्टूडेंट्स को रखने की व्यवस्था उन्होंने बता दिया है कि उनके पास नहीं है। तो कॉलेजेस डर रहे हैं स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए अपने यहाँ, क्योंकि संक्रमण का बहुत बड़ा खतरा इस वक्त बना हुआ है। इसी के साथ एक और बहुत बड़ी इशू जो कॉलेजेस को डर है वो क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई पेशेंट कॉलेज में निकल आता है तो कॉलेजेस सील कर दिया जाएगा टेम्परेरी, कुछ वक्त के लिए। तो ऐसी सीलिंग से भी कॉलेज बचना चाह रहे हैं, तो ये भी कॉलेजेस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों मैं आपके सामने बता देना चाहूँगा, जो कि चौथा पॉइंट है। AKTU ने एक बड़ा प्रपोजल यूपी गवर्नमेंट को भेजा है जिसमें कि अधिकांश पॉइंट स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए रिलेटेड रखे गए हैं और इसमें से कुछ पॉइंट एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे कराया जाएगा, अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की ही बात आ जाए तो किस तरीके से कराया जाएगा, उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर के इस प्रपोजल में 2 बड़ी चीज़ें थी। प्रमोट अगर करा जाता है बच्चों को तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स, और अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स, और इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पर सरकार को फैसला लेना है। मगर ऐसा करके AKTU ने सरकार के पाले में गेंद डाली है और अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार भी पिछली बार की तरह गेंद वापस AKTU के पाले में डालेगी या फिर सरकार तो कोई बड़ा फैसला लेकर के इस मुद्दे को और खींचने से बचेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी वक्त से वेट कर रहे हैं और वो एक बार तस्वीर साफ हो जाने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उनका फोकस या तो नेक्स्ट सेशन पर शुरू हो या फिर अपनी परीक्षाओं की तैयारियों से रिलेटेड हो। इसीलिए ये स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि न्यूज़ आर्टिकल से जुड़ा हुआ है। AKTU और प्रदेश सरकार दोनों पर ही स्टूडेंट्स जनरल प्रमोशन को लेकर के एक बड़ा दबाव है और ये जो सरकार और AKTU दोनों पर दबाव है, इसके मुख्य रूप से 3 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से उन पर यह दबाव है। सबसे पहला, प्रदेश में फैलता हुआ संक्रमण, जिसके दौरान परीक्षाएं आयोजित कराने जैसा रिस्क लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा, कई दूसरे विश्वविद्यालयों ने कुछ बड़े डिसीजंस लेकर के AKTU के लिए समस्याएं पैदा कर दी हैं कि उनको भी उनके जैसा डिसीजन लेना होगा, क्योंकि उन्होंने परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई हैं दूसरे विश्वविद्यालयों ने। तो AKTU के ऊपर इस बात का भी दबाव है। तीसरा, पेरेंट्स, छात्र और मीडिया तीनों द्वारा ही एग्ज़ाम को ना कराए जाने की कवायद में जो बातें कही जा रही हैं, उसका भी एक बड़ा दबाव AKTU के ऊपर और प्रदेश सरकार के ऊपर पड़ रहा है। विनय कुमार पाठक, वाइस चांसलर AKTU का बड़ा बयान आया है इसमें,
उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का फैसला और परीक्षाएं आयोजित कराने का फैसला, दोनों ही बातों पर मंथन चल रहा है और सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जिसके की उत्तर के आने का वे इंतज़ार कर रहे हैं और उसी के अनुसार उनका पालन करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आखिरी में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सरकार की तरफ जो प्रस्ताव भेजा हुआ है AKTU ने, उसका जो आंसर आने की उम्मीद जताई जा रही है वो स्टूडेंट प्रमोशन ही जताई जा रही है। और इसका बड़ा कारण किस वजह से ऐसा माना जा रहा है वो मैं अब आपके सामने रखता हूँ। अगर परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, ये बात ध्यान से समझिए, अगर परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं तो सेंटर पर अगर एक भी स्टूडेंट पेशेंट मिलता है एग्ज़ाम के दौरान, तो उस पूरे सेंटर को सैनिटाइज करने का काम शुरू करना होगा और इसके लिए एग्ज़ाम को रोकना होगा और इसके लिए सेंटर को थोड़ी देर के लिए सील करना होगा। इसकी वजह से इस पूरे काम में इतना लंबा वक्त लगेगा कि उस दिन, क्योंकि एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने का प्रस्ताव चल रहा है, 2 ही घंटे का पेपर कराया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगली 2 शिफ्ट का या फिर नेक्स्ट शिफ्ट का पेपर कंडक्ट कराना। तो वो शिफ्ट का पेपर कैंसिल हो जाएगा। अब चूंकि 200 से 250 एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं AKTU जब परीक्षाएं कराता है, तो दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में किसी एक ही सेंटर पर पेशेंट निकलेगा, इस बात की संभावना बहुत कम है। ये चीज़ कम से भी कम 6 से 7 सेंटर्स पर डेली देखने को मिलेगी और डेली 3 शिफ्ट में होगा, तो पता नहीं किस किस शिफ्ट में कब पेशेंट्स निकल करके आएँ। तो कुल मिलाकर के इस एग्ज़ाम को अगर आप कंडक्ट भी कराते हैं तो डेली एक बड़ा स्टूडेंट्स का तबका एग्ज़ाम देने से महरूम रह जाएगा, पेपर नहीं दे पाएगा, सेंटर सीलिंग की वजह से सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम होगा और फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एक दिन में पेपर नहीं हो पाया, उनके लिए दोबारा से डेट रखी जाएगी और ये एक चेन रिएक्शन होगी, डेली ऐसा होगा, हर एक शिफ्ट में होगा। तो कितना मुश्किल काम हो जाएगा AKTU के लिए परीक्षाएं कंडक्ट कराना और फिर वापस दोबारा से परीक्षाएं आयोजित कराना उन स्टूडेंट के लिए जो कि इस शिफ्ट में क्वारंटाइन उनको करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में वो पेशेंट के संपर्क में आए थे। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। इसका सबसे सरल, सीधा और सबसे आसान ऑप्शन है जो कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी ले रही हैं कि स्टूडेंट्स को प्रमोट करके नेक्स्ट सेशन की तैयारियां ऑनलाइन शुरू कराई जाएं। इसीलिए सरकार की तरफ से इस प्रकार के आदेश के आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा जताई जा रही हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आज के इस न्यूज़ आर्टिकल से रिलेटेड। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलें। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ।